दोस्तों, मैं आदिल खान। बाबर, मुग़ल बादशाह बाबर एक महान बादशाह थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए कई सबूत मौजूद हैं। उनके हिंदुओं और हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्म की झूठी कहानियाँ आज तक आपने सुनी है, लेकिन उनके बारे में पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब वो हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत की। उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 साल हुकूमत की, और इस 4 साल की हुकूमत में कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या में जाकर भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद तामीर कर दी, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। बाबर सिर्फ दिल्ली तक रहे। उन्होंने जब काबुल से दिल्ली का रास्ता तय किया, तब बीच में कोई भी राजपूत या कश्मीरी राजा ने उन्हें रोका नहीं। आप ये सोचिए। और उनकी भारत में सीधी पहली जंग किससे हुई? एक मुसलमान शासक से, जिसकी दिल्ली पर हुकूमत थी। अगर हिंदुओं पर जुल्म किए तो हिंदुओं ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया मुग़ल काल में तलवार के नोक पर, तब भी भारत की 80-90% या 70% आबादी हिंदू क्यों है? कैसे है? सोचिए ज़रा। मुसलमान क्यों कम है, जबकि एक छत्र राष्ट्र था मुग़लों का? तो ये देश के हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए झूठ बोला गया है, और अब इस झूठ पर कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने चोट की है और तमाम उन कथित राष्ट्रवादियों को आईना दिखाने की कोशिश की है, जो वो दिन रात हिंदू मुसलमान की काई इस देश में खोदते रहते हैं, ताकि उनकी नफरत पर उनके राजनीतिक आकाओं की रोटियां सेकी जाती रहे। हम बाबर की महानता, बाबर की उदारता, बाबर की वीरता और बाबर का जो राजकाल है उसके बारे में अगले एपिसोड में खुलकर बताएंगे आपको, पूरी तरीके से तफसील, जो आज तक शायद आपको ना पता हो। लेकिन आज जिक्र हम करेंगे मणिशंकर अय्यर के बयान का। दोस्तों, अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इस बार मुगल शासन की जमकर तारीफ की है, और इससे बीजेपी और संघ परिवार के संगठनों की मिर्ची लग गई है। नेहरू जयंती पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी भी देश में यानी भारत में धर्म के नाम पर अत्याचार, जुल्म, गारत ये सब नहीं किया, कभी किया ही नहीं। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया, और जो कुछ भी ऐसी बातें आती हैं आपके सामने वो कोरा झूठ है, वो नफरत का पुलिंदा है, सिवाय इसके कुछ और नहीं। इस दौरान मणिशंकर अय्यर ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ देश की 80% लोगों की चिंता है। उनका इशारा देश के हिंदुओं की तरफ था। और उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे कुछ लोग केवल हिंदुत्व को मानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो हिंदू धर्म को माने वही भारतीय, सिर्फ वही भारतीय, बाकी और कोई नहीं। लेकिन प्राइम निशाना कौन? मुसलमान, और बाकी लोग गैर भारतीय हैं। ये मणिशंकर अय्यर का कहना है। और ऐसे गैर भारतीय लोगों को वो जब चाहें देश से निकाल सकते हैं, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने भाजपा पर नफरत फैलाने और देश के लोगों को बांटने का इल्जाम भी लगाया। अपने संबोधन में मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये लगातार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, उनसे जुड़े जो कुकुरमुते संगठन हैं उनकी तरफ से, कि मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं। डर दिखाया जा रहा है हिंदुओं को। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए मणिशंकर अय्यर साहब ने बाकायदा तथ्य भी पेश किए। और तथ्य जब किसी बात के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सच होती है, उसे पढ़ना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने पुरानी जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि सन 1872 में देश में 72% हिंदू थे और सिर्फ 24% मुसलमान थे। ये मुगल काल से निकले वाले थे, तभी मुगल काल से हम निकले थे। कमोबेश ये संख्या अभी भी वैसी है 2021 में। इसीलिए मुसलमानों पर जनसंख्या बढ़ाने के आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। अय्यर साहब ने कहा कि 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया। 1872 में, समझ रहे हम, 150 साल पहले। और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों की तादाद भारत में करीब 24% और हिंदुओं की आबादी 72%। यानी 600 साल तक तुर्क, लोधी, मुगल, इन सब के राज मिला लें तो 650 साल के राज में सिर्फ 24% मुसलमान। काहे कैसी तलवार थी वो।
उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कहते हैं कि मारपीट हुई, सब लड़कियों से बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अगर सबसे बलात्कार होता तो आज जो ये बोल रहे हैं वो भी मुसलमानों की औलाद होते। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे वो कहते हैं कि मुसलमान बनते तो आंकड़ा कुछ अलग होता, 72% मुसलमान होते और 24% हिंदू होते। लेकिन असलियत क्या थी कि इतने ही थे, और इसीलिए पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी की बस एक ही, वो ये कहते हैं जिन्ना जी, मैं कहता हूँ जिन्ना की बस एक ही मांग थी कि 30% आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में, यानी कि हमारे 30% यानी मुसलमान 30% सेंट्रल असेंबली जो आज पार्लियामेंट है उसमें होंगे। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% थी उस दिन जिस दिन जिन्ना ये बात कर रहे थे। तो उनकी बात भी गलत थी, मांग गलत थी। मुगलिया शासन की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अय्यर ने कहा कि अंग्रेज़ों और मुगलों में बड़ा फ़र्क ये था कि मुगल इस देश को अपना मानते थे। बात सही है, वो यहीं आए। लोग लुटेरा और डाकू कहते हैं, लुटेरे और डाकू जहाँ लूटने जाते हैं वहाँ बसते कब हैं, उसी घर में भाग जाते हैं वो, जबकि मुगल यहीं बस गए, यहीं दफन है। मणिशंकर अय्यर ने बाबर की तारीफ करते हुए कहा कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के धर्म में किसी तरह का दखल ना देने की बात कही थी। ये चिट्ठी अब भी मौजूद है, कोई भी पढ़ सकता है। यही वजह है कि अकबर के शासन में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता था। अकबर ने तो दीन इलाही चलाया था, सब धर्म बराबर। उन्होंने कहा कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तो यहाँ राज करने आए हैं। बाबर जो थे, जिसकी औलाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे नाम देते हैं, जैसे अय्यर साहब बोल रहे हैं कि ये बाबर की औलाद है, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वही बाबर भारतवर्ष में 1526 ईस्वी में आया, उसकी मौत 1530 में हुई, मतलब वो सिर्फ 4 साल तक रहा। उसने हुकूमत की कहाँ, एक छोटे से हिस्से पे, हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान पे नहीं। वो दिल्ली को हिंदुस्तान बोलते थे, वो अयोध्या नहीं गया कभी, कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनाई। मैं वही कह रहा था शुरुआत में आपसे। उन्होंने हुमायूं को बताया था, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को, कि अगर आप इस देश को चलाना चाहते हैं, अगर आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ के निवासियों, यहाँ के रहने वालों के धर्म में दखल ना दीजिएगा। वो जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें जीने दीजिए, वो जिस खुदा को मान रहे हैं उन्हें मानने दीजिए। ये अय्यर साहब ने कहा है, और ये अब मौजूदा दौर में बहस का एक मुद्दा बन गया है। जिन्ना के बाद बाबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ कहा जाता है, उनके कुछ नेता हैं, बाकी तो बहुत अच्छे हैं, कुछ नेता हैं हर पार्टी में होते हैं, कि बाबर की औलादे, बाबर की औलादे। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, उस हिसाब से तो ये सब भी बाबर की औलादे हो गए जिनके बारे में वो ये बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाबर की औलादे थी, बाकी सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पहले किसी का हो सकता है कुछ और मज़हब था, हिंदू होने से भी पहले कोई मज़हब हो सकता है वो सिर्फ पहाड़, हवा या किसी और चीज़ को मानते हों। जब तक धर्म आते गए तब तक लोग धर्म अपनाते गए। हिंदू धर्म से निकलकर बहुत से लोग बौद्ध बने। वो क्यों बने, किस नोक पर बने, कौन सी तलवार थी वो जिसने उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने पर विवश कर दिया। लोग हर दौर में अपनी पसंद से अपने धर्म, अपने इष्ट को चुनते हैं, इसकी उन्हें आज़ादी होना चाहिए। जो आज मुसलमान हैं, अगर कल कोई और धर्म चुनना चाहें तो वो चुन सकते हैं। उसमें मसला क्या है? जब उनकी आस्था ही नहीं रह गई अपने जन्म वाले धर्म में, तो फिर उस धर्म से निकल जाना उनका बेहतर है, और इसका फैसला वो करेंगे। मणिशंकर अय्यर का बयान बीजेपी, उससे ताल्लुक़ रखने वाले संगठन और आरएसएस संघ परिवार, इन सब के लिए बड़ी बेचैनी का सबब है, और आने वाले वक्त में इस बार काफ़ी राजनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले एपिसोड में हम बाबर की महानता का जिक्र करेंगे, क्यों वो उसे महान योद्धा और महान बादशाह कहा जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि आपके लिए हम आगे भी कुछ बेहतर वीडियोज़ लेकर आ सकें। जय हिंद।